नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। 10 बज चुके, 10 बजने के साथ ही हम एक नया मुद्दा लेकर हाजिर हो चुके हैं और आज का मुद्दा है लव जिहाद पर बड़ा एक्शन। जी हाँ, लव जिहाद पर हम बात करेंगे और जिसके लिए ऑपरेशन कन्विक्शन चलाया जा रहा है वो क्या है, इसी पर बात होगी आज। यूपी में अब लव जिहाद और धर्मांतरण करने वालों के बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। अब योगी सरकार लव जिहाद और धर्मांतरण के खिलाफ ऑपरेशन कन्विक्शन शुरू करने जा रही है, जिसके तहत अपराधियों को 30 दिन के अंदर सजा दिलाई जाएगी। इसके तहत चार्जशीट फाइल होने के 3 दिन के भीतर चार्ज फ्रेम किया जाएगा। रोजाना केस की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। हर कमिश्नरेट में मॉनिटरिंग सेल गठित होगी जो केस की समीक्षा कर कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। साथ ही साप्ताहिक समीक्षा के लिए पुलिस मुख्यालय में वेब पोर्टल विकसित होगा। लव जिहाद और धर्मांतरण के अलावा पॉक्सो, लूट, हत्या, रेप और गौकशी के मामलों में भी ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में तय है कि यूपी में बढ़ रहे लव जिहाद और धर्मांतरण के मामलों में कमी आएगी। आज अपने इस खास कार्यक्रम में लव जिहाद पर बड़ा एक्शन ऑपरेशन कन्विक्शन में इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। जब मंदिरों पर हमले हुए तो उनके पतन भी आते हुए दिखाई दिए। मैंने सुना है कि औरंगजेब के वर्तमान पूर्वज कोलकाता में रिक्शा चलाने का काम कर रहे हैं। समाज को जागरूक करना, सही और गलत के बारे में अवगत कराना, सत्य क्या है, उन सब बातों से उनको बताना। अगर हम जागरूकता के इस बड़े कार्यक्रम के साथ चलते हैं, बहुत बड़ी समस्या का समाधान हमारे सामने अपने आप है। एक नई कार्य योजना तैयार की गई है जिसे ऑपरेशन कन्विक्शन का नाम दिया गया है। इस कार्य योजना के अंतर्गत पॉक्सो एक्ट के समस्त अभियोगों के अतिरिक्त बलात्कार, हत्या, लूट, डकैती, धर्म परिवर्तन, गौकशी के अपराधों को सम्मिलित किया गया है। तो लखनऊ में डीजीपी विजय कुमार के सख्त निर्देश पर महिला सुरक्षा कानूनों पर डीजीपी सख्त हो गए। डीजीपी ने नई कार्य योजना शुरू करने के निर्देश दिए हैं। ऑपरेशन कन्विक्शन के नाम से नई कार्य योजना, चार्जशीट फाइल होने के आपको बता दें 3 दिन में ही चार्ज फ्रेम करें। डीजीपी ने आदेश दिया 30 दिन में अंदर ट्रायल की कार्रवाई पूरी करने के निर्देश। पॉक्सो, रेप, लूट, हत्या, धर्मांतरण जैसे 2020 अपराधों की लिस्ट होगी तैयार। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत जल्द से जल्द पूरी होगी ट्रायल की प्रक्रिया। एक नई कार्य योजना तैयार की गई है जिसे ऑपरेशन कन्विक्शन का नाम दिया गया है। इस कार्य योजना के अंतर्गत पॉक्सो एक्ट के समस्त अभियोगों के अतिरिक्त बलात्कार, हत्या, लूट, डकैती, धर्म परिवर्तन, गौकशी के अपराधों को सम्मिलित किया गया है। प्रत्येक कमिश्नरेट और जनपद में पॉक्सो एक्ट के समस्त अपराधों के अतिरिक्त उपरोक्त श्रेणी के 20-20 अपराधों को चिन्हित किया जाएगा और चिन्हित अपराधों से संबंधित अभियोगों में उत्कृष्ट एवं समयबद्ध विवेचना संपादित कराकर आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया जाएगा। तभी घटनाओं को हम लोग जब देखते हैं, हमें लगता है कि समाज में, परिवार में व्यापक जागरूकता की आवश्यकता है और सांस्कृतिक योद्धाओं का काम आज के दिन पर इन सब गतिविधियों पर कानून अपना काम करेगा। आप कानून को हाथ में मत लीजिए, आप पुलिस को सूचना दीजिए, लेकिन पुलिस की बात बाद में आती है। आपकी जिम्मेदारी उससे पहले परिवारों को बताना, समाज को जागरूक करना, सही और गलत के बारे में अवगत कराना, सत्य क्या है, उन सब बातों से उनको बताना।
अगर हम जागरूकता के इस बड़े कार्यक्रम के साथ चलते हैं, बहुत बड़ी समस्या का समाधान हमारे सामने अपने आप होती हुई दिखाई देगी। तो देखिए, सरकार की नजर है लव जिहाद धर्मांतरण जैसे मामलों पर। खुद सीएम योगी ने, आपने सुना होगा, ग्रेटर नोएडा में कहा था कि लोगों को जागरूक रहने की जरूरत है। गेमिंग ऐप के जरिए लोगों का धर्मांतरण कराया जा रहा है। लव जिहाद में नाम बदल कर, आपको बता दें कि नाम बदल कर लव जिहाद किया जा रहा है, तो उससे लेकर लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। लेकिन साथ ही साथ एक नया नियम भी आ गया, कन्विक्शन। आपको बता दें कि 30 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल होगी और पूरी तरह कार्रवाई होगी। एक सबसे बड़ी बात है, तो इसी पर हम बात करेंगे। आपको बता दें हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ेंगे। अभी हमारे साथ जो खास मेहमान है अशोकधर द्विवेदी जी है, पूर्व आईपीएस है, और हमारे साथ आपको बता दें आशीष चतुर्वेदी जी है, सपा प्रवक्ता है। आशीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी की तरफ से शमसी आजाद जी जुड़ेंगे, तो जोड़ेंगे उनको चर्चा में। लेकिन सबसे पहले आशीष जी आपसे, सर स्वागत नहीं करेंगे सरकार के इस फैसले का कि अच्छी बात है लूट, हत्या, रेप, लव जिहाद, धर्मांतरण जैसे मामले को लेकर अब ये कदम उठाया जा रहा है? निश्चित रूप से यह स्वागत योग्य कदम है। मैं एक बात बता दूं कि अशोक जी, मेरा सवाल आशीष जी से था, फिर मैं आपको जोड़ता हूं सर। माफ करिएगा। देखिए, अगर हम लोग देखें तो पिछले कई वर्षों में आप देखें तो अपराध जो है वो चाहे सोशल मीडिया या फिल्मों या किसी के भी इन्फ्लुएंस में अपराध जो है बढ़ रहा, और युवाओं के अंदर जो है अपराध के प्रति जो है हम देखते हैं कि एक रुझान जैसा आ गया है। सब लोग जो टीवी पे जो सीरियल्स बनते हैं उनको देख करके प्रभावित हो रहे हैं, क्या या मजबूरी में कर रहे हैं। और महिलाओं के खिलाफ भी अगर आप देखें तो जो अपराध है वो निश्चित रूप से बढ़ रहा है। तो बहुत आवश्यक है कि इस पे हम प्रतिबंध किस तरीके से लगाएं। तो सरकार ने जो ये पहल अभी की है, हाँ बहुत अच्छी पहल है निश्चित रूप से। अब देखना ये होगा कि जो ये अच्छे सुझाव जो रखे गए हैं, क्या ये वाकई धरातल पे ये इम्प्लीमेंट भी है। और दूसरी चीज और है कि जहां पुलिस का रोल अभी जो है, जो मैं जितना समझ पाया कि इसमें पुलिस का रोल ये रहेगा कि चार्जशीट जो है जल्दी फाइल हो जाएंगी, चार्जेस जल्दी फ्रेम हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद तो फिर आ जाएगा कोर्ट में। अब कोर्ट में हम सब जानते हैं कि इतना एक लेंथी प्रोसेस है, इतने ज्यादा मुकदमे हैं, तो सरकार को मैं समझता हूँ खासतौर पर केंद्र सरकार इसमें दखल दे। हमको जब तक आप कोर्ट्स नहीं बढ़ाएंगे, पुलिस ने तो चार्जशीट फाइल करके फटाफट भेज दिया वहां को, लेकिन अगर मुकदमा वही 10 साल चलने वाला है, 15 साल चलने वाला है, तो पुलिस की वो जो कार्रवाई फटाफट हुई उसका कोई नतीजा तो नहीं निकलेगा। तो जब तक आप एक सुनिश्चित करें, क्योंकि पुलिस का काम तो केवल वहीं तक है कि आपने चार्जशीट लगा करके पेश कर दिया। अब जो ट्रायल चलेगा, उस ट्रायल को जब तक आप स्पीडी नहीं करेंगे तो वो कन्विक्शन तो हो नहीं पाएगा। तो उस चीज को सुनिश्चित करना भी बहुत आवश्यक है कि जो ट्रायल है ये जल्दी खत्म हो। जुडिशियल ट्रायल जो है, यहाँ हम कोई अपराध क्यों होता है? अपराध इसलिए होता है कि अपराधी जानता है कि मुझे पुलिस पकड़ लेगी और मेरे को पेश कर देगी, उसके बाद जो है 10 साल 15 साल मेरा मुकदमा चलता रहेगा, फिर धीरे धीरे चीजें सब इधर उधर हो जाएंगी। तो इस चीज को, इसको रोकना अब बहुत ज्यादा आवश्यक है। मैं लेकिन आशीष जी, एक बड़ा बात है ना, 3 दिन में अगर चार्ज फ्रेम करने के आदेश दिए गए हैं और 30 दिन के अंदर अगर ट्रायल की कार्रवाई होगी, वो ठीक है, अदालत में एक लंबी कार्रवाई हो जाती है, लेकिन 30 दिन में अंदर ट्रायल की कार्रवाई पूरी करने के आदेश दिए गए पुलिस को, तो कहीं ना कहीं जो अपराधी हैं, जो रसूख वाले हैं, जो पैसे के दम पर कहीं ना कहीं क्राइम से घबराते नहीं है, तो उनके लिए तो एक टेंशन बढ़ेगी ना। अब जैसे लव जिहाद है, गेमिंग ऐप के जरिए किस तरह लव जिहाद है, लोग नाम बदलकर कहीं ना कहीं हिंदू लड़कियों को टारगेट कर रहे हैं, तो वो लोग तो दहशत में आएंगे ना।